जब बात आस्था की हो तो कई बार हमारी अकल पीछे छूट जाती है और दिल से निकली बातें ही सब कुछ कहती हैं। भारत के मंदिरों से जुड़ी कहानियां ऐसी होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने रहस्यमय चमत्कारों और पौराणिक कथाओं के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। कुछ अपनी भव्यता से मन मोह लेते हैं तो कुछ अपनी अद्भुत शक्तियों से हैरान कर देते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार समुद्र के अंदर डूब जाता है और फिर वापस प्रकट हो जाता है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। गुजरात में एक ऐसी ही रहस्यमय जगह है जहां समुद्र के बीचों बीच मौजूद ये मंदिर हर किसी को अपनी अनोखी लीला से चौंका देता है। समुद्र की लहरें जब धीरे धीरे बढ़ती हैं और पूरा मंदिर पानी में गायब हो जाता है तो यह दृश्य श्रद्धा और रोमांच का अजीब सा एहसास कराता है। और जब पानी उतरता है तो भगवान शिव का यह पवित्र धाम फिर से अपनी महिमा के साथ प्रकट हो जाता है। सवाल ये है कि क्या ये सच में भगवान शिव का कोई चमत्कार है या इसके पीछे कोई दूसरा राज छिपा है? आखिर क्या है इस मंदिर के गायब होने की पूरी कहानी? आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली सच्चाई को। दोस्तों, भारत में भगवान शिव के हजारों मंदिर हैं, लेकिन गुजरात का स्तंभेश्वर महादेव मंदिर अपने एक अनोखे चमत्कार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आप सोच नहीं सकते, लेकिन यह बात सच है कि यह मंदिर नजरों से ओझल हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद उसी जगह पर वापस आ जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के बड़ोदरा जिले में मौजूद है। ये एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप में चमत्कारिक है। इसे डूबने और प्रकट होने वाला मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर बड़ोदरा से करीब 80 किलोमीटर दूर कावी कंबोई गांव के पास अरब सागर के बीच कैम्बे तट से दूर समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये भक्तों को दर्शन कराने के बाद दिन में 2 बार समुद्र में डूब जाता है और फिर वापस से अपनी जगह आ जाता है। यह नजारा न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है, बल्कि प्रकृति का एक अनोखा करिश्मा भी। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की सबसे अनोखी बात है यहाँ स्थापित शिवलिंग, जो लगभग 150 साल पुराना है। इस मंदिर की खूबी यह है कि जब समुद्र में ज्वार आता है तो पूरा मंदिर पानी में समा जाता है और जैसे ही ज्वार घटता है मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है। इसके चलते आप मंदिर के शिवलिंग के दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जल में डूब जाता है और मंदिर तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ दर्शन करने के लिए भक्तों को समुद्र में आने वाले नेचुरल ज्वार भाटा के समय का इंतजार करना पड़ता है। जैसे ही पानी नीचे चला जाता है और मंदिर का रास्ता साफ हो जाता है, तब भक्त भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है और ये दिन में 2 बार होती है। सोचिए, जब समुद्र की लहरें धीरे धीरे मंदिर को अपनी गोद में समा लेती हैं और फिर से उसे वापस हमारे सामने ला देती हैं, तो यह दृश्य देखने वालों को भगवान शिव की महिमा का कितना सुंदर एहसास कराता होगा। यही चमत्कार हर दिन हजारों पर्यटक और भक्तों को अपनी ओर खींच लाता है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, न सिर्फ भगवान शिव का आशीर्वाद लेने, बल्कि प्रकृति और आस्था के अनोखे संगम को अपने आंखों से देखने के लिए। आपको बता दें, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की कहानी जितनी अनोखी है, उतनी ही पौराणिक और आस्था से भरी हुई। कहा जाता है कि यह मंदिर किसी प्रायश्चित करने का नतीजा है, जिसका जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है।
इस मंदिर की खोज लगभग 150 साल पहले हुई थी। इस तीर्थ का उल्लेख शिव महाशिव पुराण में रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय 11 पेज नंबर 358 में भी मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार ताड़कासुर नामक असुर ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान मांगा। उसे केवल शिवपुत्र ही मार सकता है जो केवल 6 दिन की आयु का हो। वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर ने देवताओं और ऋषि मुनियों पर आतंक मचाना शुरू कर दिया, जिससे धरती लोक से देवलोक तक सभी उसके अत्याचार से परेशान हो गए थे। जिसके बाद सभी देवता महादेव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव और मां पार्वती से कुछ सफेद पर्वत के कुंड से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसके 6 मस्तक, 4 आंखें और 12 हाथ थे। उन्होंने मात्र 6 दिन की आयु में भयानक राक्षस ताड़कासुर का वध कर दिया। ताड़कासुर को मारने के बाद कार्तिकेय जी को जब पता चलता है कि वो शिव भक्त था, इसका कार्तिकेय जी को बहुत पछतावा होने लगता है। भगवान विष्णु के सुझाव पर उन्होंने जहां ताड़कासुर को मारा था उसी जगह पर एक शिवालय बनवाया। इसी स्थल पर देवताओं ने महिसागर नदी और सागर के संगम पर शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ यानी स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कथाओं की माने तो स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में खुद भगवान शिव का वास है, इसलिए समुद्र देवता खुद उनका जलाभिषेक करते हैं और यही इसे हर तीर्थ से अलग तीर्थ स्थल बनाता है। और आज भी ये मंदिर रोजाना समुद्र में डूब जाता है और फिर वापस आकर अपने किए की माफी मांगता है। जब दिन में 2 बार ज्वार आता है और मंदिर पानी में पूरा डूब जाता है। हाल ही में राज्य के अधिकारियों ने मंदिर के ऊपर एक शिखर का निर्माण करवाया है और तेज ज्वार आने के दौरान ही ये दिखता है। कम ज्वार के दौरान लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, फिर लौट आते हैं। इसके बाद जब तेज ज्वार आता है तो वे फूल जो कम ज्वार के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाए गए थे वो समुद्र में बहकर किनारे की तरफ चले आते हैं, जिससे समुद्र तट रंग बिरंगा दिखाई देने लगता है। यह कुछ वक्त का बदलाव बहुत ही खूबसूरत होता है। पानी जैसे मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग को अपने आप में समेटने की कोशिश कर रहा हो। तब यह सीन सभी को एक धार्मिक और प्राकृतिक अनुभव का एहसास कराता है जो सच में देखने लायक होता है। दोस्तों, इस मंदिर का नाम स्तंभेश्वर महादेव पड़ने के पीछे एक और कारण भी है। आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये मंदिर स्तंभों यानी खंभों पर बना हुआ है। इस मंदिर का सारा आर्किटेक्चर 4 मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ है जो इसके मेन बेस का काम करते हैं। मंदिर के सेंटर में गर्भगृह है जिसमें शिवलिंग स्थापित है। इसके चारों ओर जगह है जहां भक्त खड़े होकर पूजा पाठ करते हैं। दोनों ओर पत्थर की रेलिंग से घिरा लंबा रास्ता भक्तों को रेतीले तट से मंदिर तक ले जाता है। मंदिर की वास्तुकला समुद्र के खारे पानी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। खंबे और रेलिंग इस तरह से बनाए गए हैं कि वे समुद्री जल के लगातार संपर्क में रहकर भी जंग से बच जाएं। इसके अलावा मौसम चाहे जैसा भी हो, मंदिर की नींव मजबूत रहे, जो इस जगह की स्टेबिलिटी और ब्यूटी दोनों का जरूरी हिस्सा है। क्या आप भी ऐसे अनोखे मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं जहां समुद्र खुद भगवान शिव का जलाभिषेक करता है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।